से बोल रहा है सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे हमारी क्षमता दुगनी हो जाए, यानी कि हम थोड़ी सी दौड़ते हैं हम थक जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य सीधी सी बात आते हैं हम लोग डाइट प्लान पे कि डाइट प्लान क्या होनी चाहिए और हमको अपने शरीर का रखरखाव कैसे करना चाहिए, बॉडी का मेंटेनेंस कैसे करना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। बड़े आराम से करेंगे, बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखा करो यार। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो जिससे आपको आधी बातें समझ में आती हैं। जितनी भी युवा हैं आपको पता है सबसे मुख्य चीज़ होती है, मैं डाइट प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं वो बातें करूँगा लंबी लंबी कि आप अच्छे आहार खाओ, महंगे फल खाओ, आप डिब्बे खाओ या प्रोटीन के डिब्बे लो, आप पनीर खाओ। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपने कभी मजदूरों को देखा है जो इतनी मेहनत करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, बेचारे 400-500 रुपये दिन में कमाते हैं, पूरा परिवार उनका उनसे चलता है, लेकिन उनका शरीर कितना स्वस्थ होता है, उनके शरीर में कितनी जान होती है आपको पता है। सुबह 12 घंटे से यानी कि 8 से सुबह रात को 12 बजे तक 12 घंटे कंटिन्यू मेहनत करते हैं, लेकिन वो थकते नहीं हैं। पता क्यों? इसके पीछे आपने सोचा है कभी? इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि वो जो भी खाते हैं वो अच्छा ही खाते हैं, वो चटर मटर नहीं खाते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है उसके लिए। जिस उनके पास पैसा हो जाएगा वो मजदूर 12 घंटे काम नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूँ। कारण यही है, आपके पास पैसा होता है, थोड़ा बहुत भी पैसा होता है, मीडियम फैमिली से हो, आप जो मुख्य आहार है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा चीज़ें खाते रहते हो, उससे पेट भरते रहते हो। जो मुख्य आहार है वो हमें मिल ही नहीं पाता। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो वेट होता है 1 किलो वेट के लिए 33 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, और अगर आपका 60 केजी वेट है तो आपको पता है कि 1980 किलो की ज़रूरत पड़ेगी। 1 ग्राम प्रोटीन में आपको पता है कितना कैलोरी होता है? 4 कैलोरी होता है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी एनर्जी होती है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप थोड़ा सा बॉडी मास देखोगे, यानी कि BMI देखोगे, तो हाइट वेट के हिसाब से हमें डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा हमारी जो मेहनत है उसके हिसाब से हमें डाइट लेना चाहिए। हम अपने जीवन में सामान रहते हैं, कोई मेहनत नहीं करते हैं, तो हमें कैलोरी किसके लिए चाहिए? बात करने के लिए, देखने के लिए। इसके लिए हमारा जो नॉर्मल खाना वो बहुत है, लेकिन जब आप ग्राउंड पकड़ते हो तब आपकी जो कैलोरी ग्रहण करने की क्षमता है उसको बढ़ा दो आप लोग, जिससे कि आप थकोगे नहीं। देखो मैं आपसे यही कहूँगा, मैं लंबी लंबी बातें नहीं करूँगा कि आप बहुत अच्छा महंगा चीज़ें खाओ, काजू बादाम पिस्ता खाओ, नहीं खा पाओगे, मुझे पता है। मैं बोल दूंगा तब भी नहीं खा पाओगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जैसे हम लोग क्लास की तरह काम करते हैं, जैसे हम लोग विषय या अच्छे से तैयारी करते हैं, तो ऐसे ही हमें खुद डाइट की भी तैयारी रहना चाहिए हमारी। जब आर्मी की भर्ती आती तो उस समय के लिए थोड़ा सा खर्चा कर लिया करो यार, थोड़ा सा कर लिया करो। बात मेरा ये है भैया आज का कि सबसे पहले में ध्यान रखना है कि हम थकान क्यों होती है। आपको पता है जैसी बॉडी से लैक्टिक एसिड निकलना शुरू हुआ और बॉडी में थकावट शुरू, तो भैया जब लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर संचरित होता है तो हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है, हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड भर जाता है और शरीर में बड़ी पीड़ा होती है। तो ऐसा ना हो कि जल्दी से लैक्टिक एसिड निकले या अपनी बॉडी में जल्दी से थकान हो, इसके लिए हमें प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपने मेहनत करी ग्राउंड में, लेकिन आपने कभी मेहनत को मेहनत के हिसाब से नहीं लिया, क्योंकि आप तो ग्राउंड गए थे, आपने कुछ किया ही नहीं। आपकी सोच है, लेकिन बॉडी से पूछो उस पर क्या गुजर रही है। इधर आप उसको प्रोटीन भी दे रहा है, उसको फैट भी नहीं दे रहा हो, यानी कैलोरी भी नहीं दे रहा हो, उसको खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट भी नहीं दे रहा हो। फिर तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा सामंजस्य बैठा लिए अपनी मेहनत में, अपने वेट के हिसाब से आपको कैलोरी लेना है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं महंगी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ कि आपने जिस दिन आपको ये आ गया कि बॉडी को मुझे रेस्ट कैसे देना है, बॉडी को रेस्ट कैसे देना है, हमें इतनी मेहनत करना है और इतना हमें खाना है, हमारा वेट इतना है और हमें इतनी कैलोरी चाहिए, जिस दिन आपको ये कैलकुलेशन आ गया, आप डाइट प्लान के बारे में कभी पूछोगे नहीं, क्योंकि आप थकोगे ही नहीं अगर आपको ये ज्ञान आ गया। लेकिन समस्या ये है, आपका 80 किलो वेट है, ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट पे ले जा रहे हो, आपका 50 किलो वेट है, आपका 50 किलो वेट है, आप प्रोटीन पे ले जा रहे हो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, थोड़ा सा वेट बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा फैट की जरूरत पड़ती है, तो फैट भी तो लेना है, क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट लोगे तो पता है कि 9 कैलोरी मिलना, थोड़ा सा उसको यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पा रहा है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि मेरा बॉडी का आकलन क्या है, मेरा बॉडी का आकार क्या है, वेट कितना है, मैं कितनी कैलोरी पचा सकता हूँ, मैं क्या क्या चीज़ों को खा सकता हूँ, इस पर फोकस करना है। अच्छी चीज़ों की मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप अच्छी चीज़ें खाओ, हाँ ये है कि जब भर्ती आती है उस समय थोड़ा सा हमें खर्चा कर लेना चाहिए, लेकिन बेसिकली चीज़ें कुछ नहीं, चने हैं, सोयाबीन है, हर कोई सोयाबीन नहीं खा पाता सीधा, तो उसको तो बॉयल करके खा लो, चने को बॉयल करके खा लो, मूंगफली के दाने पानी भिगो के खा लो, ही बहुत है भाई।
बस इसी अपना काम हो जाएगा। नॉर्मल आप साग सब्जी खाते ही हो, है ना, किसके लिए? बॉडी मेंटेनेंस के लिए, जैसे हमें भूख न लगे, जैसे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो वो तो आप लेते ही लेते हो। तो बस हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, मैं आपको कोई डाइट प्लान नहीं बताऊँगा, बस खाली इतना ही बताऊँगा आप लोगों को कि बॉडी का रख रखाव सीखिए, बॉडी का मेंटेनेंस सीखिए, बॉडी को पहले खुद आंकलन कीजिए, उसका वेट कीजिए। इसके बाद फिर जब ग्राउंड में उतरते तो ये देख लो कि मैं वास्तव में कितना बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, इसका मतलब प्रोटीन की कमी है, यानी कि कैलोरी की कमी है, तो हमें कैलोरी बढ़ाना है। अब कैलोरी बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप? आपको थोड़ा सा फैट यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट भी लेना पड़ेगा प्रोटीन बनाने, एनर्जी बनाने के लिए शरीर में, ठीक है, जिससे हमारी जो क्षमता है वो दुगनी हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमें ये भी देखना है हमें कि कहीं कोई और अन्य प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है शरीर में, मतलब कि भर्ती के दिन ही आपको दस्त लग गए या पेट खराब हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आप अभी चलो सहन कर रहे हो, एकदम मेहनत कर दी, पर भर्ती का जब अंतिम समय आया उस समय हम बीमार पड़ गए, ऐसे ही में कहीं जख्म हो गया, तो इसका भी प्रॉपर ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक वीडियो था, एक कहने का मतलब ये था कि डाइट का एक पर्चा था, बॉडी का एक पर्चा था। वीडियो लंबा हो रहा है, इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन अगला जो वीडियो आएगा वो आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रोटीन, बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ें लेके आएगा।